नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है और इसे जो जानता है अर्थात इस शास्त्र के जानने वाले को तत्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब श्लोक क्रमांक 5 से। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संगघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इसके अलावा अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 इंद्रियां यानी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, ज्ञानेंद्रियों के 5 सूक्ष्म विषय यानी शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर का यह संघात, चेतना अर्थात प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और धैर्य यानी धृति, यह संक्षेप में अपने विकारों सहित क्षेत्र का वर्णन है। यानी शरीर के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं उन सब का वर्णन इस श्लोक में कर दिया गया है। यह वर्णन सांख्य दर्शन के अनुसार है। इसमें सविकार क्षेत्र और उसके लक्षण हैं। इस गणना में सांख्यों के 24 तत्व आ गए हैं। चेतना से तात्पर्य जड़ शरीर में प्राण आदि के दिखाई पड़ने वाले व्यापार व्यवहार ही सम्मिलित हैं, चैतन्य नहीं। मन के सम्मिलित करने से मन के व्यापार यानी इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्व उसी के अंतर्गत आते हैं। पर कणाद मतावलंबियों के अनुसार ये धर्म आत्मा के बताए जाते हैं, इसलिए गीता ने इन्हें अलग बताया है। अमानित्वम अदम्भित्वम हिंसा क्षंतिरार्जवम आचार्योपासनम शोचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिकरं भिङ्गवङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेत्व मरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतोऽन्यथा मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों से वैराग्य, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, व्याधि एवं दुखों के अंतर्गत पीछे लगे हुए दोषों को समझना, आसक्ति, स्त्री पुरुष पुत्र और गृहस्थ में आसक्ति या मोह न रहना और साधारण जन समुदाय को पसंद न करना, इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति पर चित्त को एकाग्र स्थिर सम रखना, न अधिक प्रसन्न होना और न अधिक व्यथित होना, मुझ में अनन्य भक्ति रखना, चुने हुए एकांत स्थान पर रहना, अध्यात्म ज्ञान को समझना और तत्व ज्ञान के सिद्धांतों का मनन एवं हृदयंगम, इन सब को ज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त शेष बचा जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। ज्ञान की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि किसी विषय के बारे में बुद्धि से जान लेने मात्र को ही ज्ञान नहीं कहा गया है। ज्ञान से तात्पर्य अध्यात्म के अनुसार उस ज्ञातव्य विषय को बुद्धि से जानकर उस ज्ञान को हृदयंगम कर उसके अनुसार आचरण है। क्योंकि अच्छे व्यक्ति या साम्य बुद्धि वाले व्यक्ति के आचरण जैसे कि मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा आदि गुण रूप होते हैं। ये सब गुण व्यक्ति में इन बातों को हृदय में स्थान देकर आचरण करने से ही आते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुणी या ज्ञानी कहा गया है। ज्ञान का तात्पर्य केवल बुद्धि द्वारा किसी गुण को जान लेने मात्र से नहीं होता, उसे जीवन में व्यवहार लाने से होता है। जब उपरोक्त 20 गुण व्यक्ति के आचरण या स्वभाव का एक अंग बन जाएं, तभी वह ज्ञानी है। संन्यास मार्ग वाले इन श्लोकों को संन्यास मार्ग प्रधान बताकर गीता को संन्यास प्रधान सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, पर ऐसा अर्थ नहीं है।
घर गृहस्थी से या स्त्री से आसक्ति न रखने का अर्थ संन्यास मार्ग की विरक्ति नहीं, बल्कि संयमित जीवन बिताने में उसका तात्पर्य है, या उसका गलितार्थ संपूर्ण अनासक्ति में है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा। गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।